नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जो सीरीज चल रही है इसको। तो आज है अपभ्रंश साहित्य से रिलेटेड होंगे इसमें सारे प्रश्न। तो देखना जरूर, आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करना और लाइक शेयर कर सकते हैं आप लोग। तो पहला प्रश्न क्या है? पौमचर्यू ये है अपभ्रंश में। दूसरा पौमचर्यू किसमें है? प्राकृत भाषा में। और इसके कवि दो अलग अलग हैं। ये अपभ्रंश वाले के तो हैं स्वयंभू, और जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है इनके हैं विमल सूरी। तो सीधे अगर ये पौमचर्यो आ गया, स्वयंभू नहीं है, तो हमने किसको लगाना है टिक? विमल सूरी जी को। अगला है प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूति वेदव्यास या अभिमान मेरु, तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पुष्पदंत जी को। अच्छा, ये अभिमान मेरु इन्होंने स्वयं को कहा था, अभिमान मेरु। और वेदव्यास और भवभूति अलग अलग कवियों ने इनका नाम दिया है। अगला प्रश्न है, किसने पौंचर्यू की भाषा को गामेल भाषा कहा है? तो ये किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह जी ने पौंचर्यू की भाषा को गामेल भाषा कहा है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, राजा मुंज ने किस कवि को सरस्वती की उपाधि दी थी? तो सरस्वती की उपाधि किसको दी थी? हमारे एक कवि हैं, उनका नाम है धनपाल। धनपाल को राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? तो आपको सभी को शायद पता होगा, संदेश रासक। और इसमें षड्ऋतु वर्णन है, आप लोगों को पता ही है। अगला प्रश्न, पौमचर्यू में कितने कांड हैं? तो पौमचर्यू में कितने कांड हैं? 5 कांड हैं। ये रामायण के आधार पर या राम कथा के आधार पर लिखी गई थी, फिर भी इसमें 5 कांड हैं। इसमें कौन से कांड को नहीं रखा गया है? जैसे इसमें बाल कांड की जगह विद्याधर कांड रख दिया गया है, और युद्ध कांड की, ये लंका कांड की जगह युद्ध कांड रख दिया गया है। इतना याद रखना इसमें। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का कालिदास वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश के कवियों को जानने की ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कैसे याद करा था इसको, कि जो जीरा आधा पूस, पूस का मतलब कि भुज है, तो जो से क्या आएगा? जो हिंदू। जी से क्या आएगा? जिंदत सूरी। जिंदत सूरी। और रा से क्या आएगा? राम सिंह। आ से क्या आएगा? अब्दुल रहमान खाने खाना। धा से क्या आएगा? धनपाल आएगा। ऊ से आएगा पुष्पदंत। और सौ से आएगा, पता ही है आपको, स्वयंभू। और हौ से क्या आएगा? हेमचंद्र। ठीक, तो ये आसान ट्रिक है इसमें अपभ्रंश के कवियों को जानने की। जो जीरा आधा पूस है, तो इससे सारे अपभ्रंश के जितने भी कवि हैं लगभग आपको सभी याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोहा पाहुन और पाहुन दोहा। ये दोनों में भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोहा पाहुन जो रचना है वो है महनचंद मुनि की, या मुनि महनचंद आ गया तो वो भी एक ही जैसा है। और ये पाहुन दोहा किसकी है? मुनि राम सिंह की। संदेश रासक में कितने खंड हैं? तो इसमें है 3 खंड। और आप लोगों को पता ही होगा कि षड ऋतु वर्णन का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया था? संदेश राशक में ही किया गया था। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन रास नामक रचना किसकी है? तो उपदेश रसायन रास किसकी है? जिंदत सूरी की है। आपको अभी बताया था, जो जीरा आधा पूस है।
तो स्वयंभू को कुकवि किसने कहा था? याद रखना, कुकवि स्वयंभू को स्वयं ने कहा था। वो स्वयंभू ने स्वयं को कहा था, अपने आप को ही इन्होंने कुकवि कहा था। अच्छा, सूर्य पंचमी नामक रचना किसकी है? तो ये है धनपाल की। और ये सूर्य पंचमी का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम इसको? इसका नाम है भविष्यत कहा, या भविष्यत कथा कहीं पर आ गया तो। अगर सूर्य पंचमी आ गया तो वो भी धनपाल की है, एक ही रचना है, इनका अलग अलग दो नाम है। पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा था? तो भाखा की जड़ कहा था शिव सिंह सेंगर ने। पुष्पदंत को भाखा की जड़ शिव सिंह सेंगर ने कहा था। अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।